चलिए सर, we were teaching you, but due to one call, my entire work abolished. The first topic we did was colonial exploitation of Indian economy. First point I discussed the colonial exploitation of Indian agriculture. Then two more points: colonial exploitation of industrial sector, how industries were exploited at that time. So in order to exploit the Indian industry, what Britishers did, India was good enough in its handicrafts. इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. तो ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे ख़त्म किया? जो भी एक्सपोर्ट हम हैंडीक्राफ्ट का करते थे उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दी. अब जो गुड्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा देती है गवर्नमेंट, तो विदेशों में जाकर के वो हैंडीक्राफ्ट महंगा हो गया. तो फॉरेनर्स दे स्टॉप्ड परचेजिंग हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट वाज कॉस्टली. एंड व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, दे रिड्यूस the import duty. They reduced the import duty of foreign handicrafts. जो विदेशों से हैंडीक्राफ्ट आता था उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी दैट वाज रिड्यूस. विदेशों से जब इंडिया में माल आता है तो इंडिया में उसको एंट्री करने के लिए उस माल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई होती है. क्यों ज़्यादा लगती है? ताकि इंडिया में आके वो माल सस्ता न पड़े. अगर वो माल इंडिया में सस्ता पड़ेगा तो इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होगा, इंडियन इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी. तो द सेम थिंग डिड बाय द ब्रिटिशर्स, दे रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी. उससे क्या हुआ? जो फॉरेन हैंडीक्राफ्ट था उसकी इंडिया में डिमांड बढ़ गई बिकॉज इट वाज चीपर देन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. तो इन दिस वे इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड. एंड देन थर्ड वन वाज colonial exploitation of international trade. International trade. How international trade was exploited by Britishers? What Britishers were doing at that time? India was very rich in its raw material. Raw material बहुत ज़्यादा था इंडिया के पास. तो what Britishers did? They duty free export. Duty free export. जो भी रॉ मटेरियल इंडिया में पैदा होता था उसको विदेशों में भेजने के लिए, बेचने के लिए उसको एक्सपोर्ट फ्री कर दिया. तो उससे क्या हुआ? इंडियन रॉ मटेरियल विदेशों में सस्ता हो गया. तो इंडियन रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला बिल्कुल भी. एंड देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रेडीमेड आइटम्स. रेडीमेड आइटम्स, विदेशों में जो तैयार माल होता था, रेडीमेड आइटम्स होती थी, उनको फ्री इंपोर्ट कर दिया. उस पर टैक्सेशन बहुत कम कर दिया. तो उससे क्या हुआ? इंडिया में जो भी माल विदेशों से बन के आता था, लेस इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता था. इससे इंडियन इंडस्ट्रीज जो छोटी मोटी थी उनके ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ. अनदर टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. First was Indian economy was stagnant. What is the meaning of stagnant? Stagnant means something which stay at one place. जो एक जगह रुक जाती है, जिसका ठहराव हो जाता है, that is known as stagnant. And here stagnant means Indian economy was either there was very less growth or there was no growth. या तो growth थी नहीं और growth अगर थोड़ी बहुत थी भी तो बहुत ही कम थी, negligible it was. मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज लिविंग इन पॉवर्टी. मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की पॉवर्टी लाइन में थी. लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था इट वाज वेरी पुअर. और उस समय महामारियां, एपिडेमिक बहुत फैलती थी. प्लेग जैसी बीमारियां, मलेरिया, हैजा, ये बीमारियां बहुत फैलती थी. लोग बहुत मरते थे और भूखमरी भी बहुत ज़्यादा थी, स्टारवेशन. तो दिस वाज इट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. दिस वाज द पोजीशन ऑफ इकोनॉमी. बैकवर्ड, हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी. पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो. प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी. रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, इट वाज वेरी लेस. बहुत से
मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास कच्चे मकान होते थे, भोजन तीनों टाइम का पूरा नहीं मिलता था, कपड़ा था नहीं, और अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हायर रेट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर में भी हम पूरी तरह से पिछड़े हुए थे। 72% ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिजी एग्रीकल्चर। सोच लो आप, 70% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे, और वो इंडियन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते थे? केवल 50%। जो इंडिया की मान लो 100 रुपए की इनकम होती थी, तो उस 100 रुपए की इनकम में एग्रीकल्चर से केवल 50 रुपए आते थे, जबकि 70% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बिजी थी। इट वाज सो पुअर, प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड वाज वेरी लेस। प्रोडक्टिविटी मींस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, जमीन की जो पैदावार थी, इट वाज वेरी लेस, एंड फार्मर वर प्रोड्यूसिंग ओनली फूड ग्रेन्स। वो केवल फूड क्रॉप्स पैदा करते थे, कॉमर्शियल क्रॉप्स पैदा नहीं करते थे, एंड फूड क्रॉप्स वाज आल्सो नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट। इट वाज नॉट एनफ टू लीव, टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्री भी पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इंडिया में उस समय हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, such industry, heavy industries were not there. Then production of machine was very low, means इंडिया में मशीनें पैदा नहीं होती थी। बड़ी बड़ी मशीन, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती थी, उनमें जिन मशीनों की जरूरत होती थी, वो मशीनों का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं था। That entire machinery we were importing from other country. Capital goods were imported, जितना भी capital goods है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, we were importing from foreign countries. And small scale industry जो थी, वो भी completely it was ruined by the Britishers. So these were few features. Now let us do feature number 5 of Indian economy. What is the 5th feature, sir? It is, let me write now, it is rampant poverty. Rampant poverty. Poverty was at a very fast rate. People were not getting even 2 times of meal. एक टाइम उनका पेट भर गया तो उनको नहीं लगता था कि मुझे दूसरे टाइम भोजन मिलेगा क्या। तो पुअर पीपल वर मोर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी। नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर infrastructure. Infrastructure means road, dams, railway line, electricity generation was very poor, sir. रोड नहीं थे, डैम्स नहीं थे, डैम के बगैर नहीं है तो बिजली कैसे पैदा होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज वेरी लेस, रेलवे लाइंस वर नॉट देयर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वाज नॉट गुड, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, communication facility was very poor, communication facility was very poor. So all these were very less, that is known as poor infrastructure. And till we don't have transportation, till we don't have communication, road, dams, railway lines, how a country can grow? How can it become growth in its economy? This was the another feature, poor infrastructure. Next, heavy dependence on import. India was very dependent on import. We were importing machines from other country. We were not producing capital goods. बड़ी बड़ी मशीनें हमारे देश में पैदा नहीं होती थी. We were purchasing it from other countries. We were purchasing medicines. Medicines factory were very less in India. Even the item kerosene oil, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, at that time it was a main fuel. घरों में यही मेन ईंधन था. लकड़ी जलाने के लिए मिट्टी के तेल जैसे आइटम की जरूरत होती. तो इवन केरोसिन जैसे आइटम भी हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे. बाइस्किल्स. तो वी वर मेनली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट. इन एक्सपोर्ट
only few items was there. Number one handicraft and number two spices, मसाले. हम मसाले में अच्छे थे और हैंडीक्राफ्ट में अच्छे थे. Otherwise rest of the items we were importing. So this is heavy dependence on import. Next feature of Indian economy was limited urbanization. Limited urbanization. Urbanization. What is the meaning of limited urbanization, my dear? It means most of the population was living in villages. ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे. Approx 86% of the total population was living in villages. Only 14% people were living in cities, urban areas. That is limited urbanization, and in villages facilities were very, very less. So this is how this is limited urbanization. And next was semi-feudal economy. Semi-feudal economy. Semi-feudal economy means before independence we were little bit feudal, and we were neither feudal or nor capitalistic. Not were capitalistic. Feudal means things which are in hands of government. चीजें जो गवर्नमेंट के हाथ में हैं. And capitalistic means which are hands in of private sector. तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कहीं की भी नहीं थी. Neither it was feudal or neither it was capitalistic. पूरी तरह से न तो सरकार के कंट्रोल में थी और न ही प्राइवेट सेक्टर में. That's why we have used the word. It was semi-feudal economy. These were few features of Indian economy at the time of independence. Enough for today, dears.